हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है मोना शर्मा। आप लोगों को मेरी एक ब्लॉग में स्वागत है। आज मेरी मम्मी को लेके मैं निकल पड़ी हूँ घूमने के लिए। मेरी मम्मी बोल रही थी, बेटा मेरे आए हुए कम से कम 6-7 महीना हो गया, तू तो कहीं लेके नहीं जाती है मेरे को घूमने के लिए। मैंने बोला मम्मी दूर तो मैं लेके नहीं जा सकती, क्योंकि आपको अगल बगल गाँव पे घुमाती हूँ, चलो तो जाते हैं। ये देखो मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे आने लग रही है। मम्मी मुझे बोलने लगी है, बेटा बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए, हम गिल्ले ना हो जाए। उसके बाद मम्मी को बोला, मम्मी आप फोन पकड़ो, मेरे को आगे आगे जाने दो, आप मेरी वीडियो बनाओ, बहुत दिन हो गया बचपन की याद ताज़ा करते हैं। मम्मी बोल रही तेरी हरकत सुधरेगी नहीं, दो दो बच्चों की माँ होगी फिर भी तेरी हरकतें सुधरती नहीं है। उसके बाद मम्मी रुको, ये पत्थर 2-3 मार के देखती हूँ। बोला, उसका पत्थर मारने लग गई मैं। मम्मी बोल रही है तू पागल है लड़की, तू सुधरेगी नहीं, सच में अपने पति को भी तंग कर रखा है, मेरे को भी कर रही है। उसके बाद ठीक है मम्मी, ठीक है तो ओके बॉस, हम धीरे करके चलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में मैं धीरे करके चलने लग गई। मम्मी बोल रही है सच में तू पागल है, कभी क्या करती है कभी क्या करती है। मेरी मम्मी को बोल रही है, मम्मी एक गाना मेरे को याद आ रहा है, पता है वो एक गाना था मेरा फेवरेट सॉन्ग था, मैं बहुत सुनती थी शादी से पहले, है ना। वो सॉन्ग क्या था? वो सॉन्ग ये था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। मम्मी बोलने लग रही है तू पागल सच में होगी, मिल गया तो जमाई जी, और क्या चाहिए तुझे, ऐसा सॉन्ग गाने लग रही है तू। मैंने बोला छोड़ो ना मम्मी, मैं तो ऐसे ही गा रही हूँ। आप देखो ना ऊपर आसमान पे कैसा मौसम हो रहा है, बारिश आ गई ना तो हो गया। उसके बाद मम्मी बोल रहे डर जा छोड़ी, कम से कम हो ले, इतनी शैतानी अच्छी बात नहीं है। मम्मी को बोलने लगे रुको मम्मी, फिर स्लो मोशन दिखाते हैं ना, स्लो मोशन में थोड़ा सा मम्मी को चल के दिखा रही हूँ। मम्मी बोले सच में ड्रामेबाज है एक नंबर की तू, कभी नहीं सुधरेगी तू, जमाई जी देखेंगे तो क्या बोलेंगे तुझे। मैंने बोला छोड़ो आपके जमाई को, ऐसे की तैसी, मेरे को तो करूँगी मैं अपनी मन की, आपका जमाई मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जा रहे एवरीवन, बारिश आने लग रही है। सोचा मम्मी देखो वो दूर पे वो अंकल और आंटी बैठे हुए हैं, शायद वो खेत में कुछ कर रहे हैं, देखते चलो चलो जल्दी जल्दी। उसके बाद में जल्दी जल्दी झटाझट जाने लग गए मम्मी और मैं। उसके बाद में जाने के बाद देखो अंकल जी मुझे देखकर हंस रहे, बोल रहे बेटा बारिश आ रही है तू देख। उसके बाद में अंकल जी को पूछ रहे कहाँ के हो आप लोग, तो बोल रहे हम इधर के खत्रीपुर के हैं। उसके ये आंटी देखो भैंस का चारा काटने लग रही है। अंकल को मैं पूछ रही हूँ वो पेड़ किसका है, तो अंकल जी बोल रहे हंस के वो दुगलाना का है। और मैं बोल रही हूँ अंकल जी दुगलाना का है, मैं भी तो दुगलाने की हूँ। तो हाँ बेटा सही है, आप तुमको जानता हूँ मैं, बोल रहे क्योंकि तुम्हारे ससुर जी के पास हम टायर पंचर लगवाते थे। बोले सही है अंकल जी। उसके बाद में देखते देखते देखो बारिश आने लग गई। अंकल जी मुझे बोला था बेटा चल मेरा टेम्पू खड़ा है उठे बैठ जा तू, बारिश आ रही है, तेरे को आधा रास्ता तक मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है अंकल जी बोलकर मैं आ गई थी। उधर देखो आंटी और अंकल दोनों घास लेकर आने लग रहे हैं। उसके बाद एवरीवन हम टेम्पू में बैठ गए। टेम्पू में बैठने के बाद हम आ रहे हैं। अंकल जी को बोल रही हूँ अंकल जी वीडियो बना लो मेरे साथ, तो अंकल जी बोले ना बेटा मेरे को शर्म आती है। हंस रहे अंकल जी। मम्मी और वो आंटी हाई हाई करने लग रहे हैं। मैं बोले इतना हाई हाई ना मत करो, दूसरों की हाई लग जाएगी हमें। अंकल जी भी हंसने लग रहे। देखो एवरीवन रास्ते में सारी गिल्ली हो के बारिश की वजह से सही टाइम पे हमको अंकल और आंटी मिल गए, टेम्पू भी मिल गई हमें। हमारी नसीब सही है, बुरी तो नहीं है, हमारी किस्मत तो बढ़िया है ना। मम्मी बोल रही है मम्मी को, हाँ तू है पागल लड़की, बोलने लग रही है। ये देखो अंकल जी, अंकल जी को बोल रहे अंकल जी वीडियो बना लो मेरे साथ। तो अंकल जी वो फिर गामछा ले लिया, फिर बोलो हटाओ ना अंकल जी गामछा, फिर हटा लिया अंकल जी। बना ले तो बेटा तू बना ले, तू राजी तो हम राजी, बोल रहे कोई बात नहीं। उसका वीडियो बना लिया। फिर मम्मी और आंटी फिर हाई करने लग रहे हैं, फिर हंसने लग रहे। उसके बाद मैं अंकल को बोल रही हूँ आने वाला है अंकल, हम मैं तो उतरने वाली हूँ, मेरे को छोड़ के आप तो जा रहे हो। तो बोला बेटा मेरे को लेट नहीं होता तो तेरे को मैं घर तक छोड़ाता, बोल रहे अंकल जी। कोई बात नहीं अंकल जी, और टेम्पू में जाऊंगी तो मेरी वीडियो थोड़ी बनेगी, छोड़ देना मेरे को, कोई बात नहीं मैं तो चल जाऊंगी वीडियो बना के, मैं तो आई थी ब्लॉग बनाने के लिए इसलिए। अंकल जी कोई बात नहीं बेटा तू जा। तो बोला उतार दिया अंकल जी ने हमें, उतर गए हम
उतरने के बाद हम मम्मी को बोल रही बारिश आ गई, मम्मी चलो जल्दी जल्दी भागो। भागने के बाद हम आ गए। उसके बाद में पुलिया के नीचे खड़े हो गए। मम्मी बोल रही है जल्दी जल्दी चल, बारिश आ रही है। मेरी आंखें भी, मेरे को दिक्कत होती है ना बिना चश्मों की, इसलिए मैंने आज चश्मा भी नहीं लेके आई। उसके बाद ये देखो ये रथ जा रही है, रथ रथ, ये दूल्हा बैठता है यहाँ पे। मम्मी को बोल रही मेरे को बिठा दो उस रथ में, तू पागल है। बोलने लग रही है। सही है। उसके बाद यहाँ अंकल जी देखो ये बकरियों को लेके आके, क्योंकि बकरी पे तो बारिश में गिल्ला होंगे ना, तो यहाँ पे भेड़िया भेड़िया बोलते हैं ना, भेड़िया, हाँ भेड़िया, भेड़िया भी है, ये बकरी भी है। मुझे नहीं पता एवरीवन क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं आसाम की रही ना, मेरे को समझ में नहीं आती इधर की पशु को और आसाम की पशु अलग अलग है ना, इसलिए मैंने बोला अंकल जी मैं वीडियो बना लूँ एक बकरियों के साथ। तो अंकल जी ने बोला बोल बना ले। मैं बोल रही हूँ अंकल जी मेरे को ये भगाएंगे तो नहीं। अंकल जी बोले कोई बात नहीं बेटा तू बिंदास बना ले। तो उसके बाद मैं तो वीडियो बनाने लग गई। एवरीवन देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तो तारीफ कर दो एवरीवन, ये गलत बात है, मेरी तो तारीफ कर दिया करो। मैं कैसी लगती हूँ, आप लोग तारीफ ही नहीं करते मेरी। मैं इतनी मेहनत करती हूँ एक वीडियो के लिए। देखो एवरीवन गलत बात। ये देखो दुगलाना का साइन बोर्ड, देखो क्या लिख रखा है यहाँ पर। यहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और ये देखो मम्मी को बोला मम्मी आप जाओ जाओ जल्दी जाओ, बकरों के साथ भेड़िया के साथ वीडियो बनाओ। मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ और आसाम पे भेजूंगी। तो मम्मी बोल रही रुक जा, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। उसके बाद मम्मी को मैंने भगाया। उसके बाद में मम्मी वीडियो बनाने गई। उसके बाद मम्मी को बोला मम्मी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, लेट हो जाएगी वीडियो बनानी मेरी आपकी। वो देखो वो भैया भी एक वहाँ पे खड़े हैं बारिश की वजह से, है ना। उसके बाद मेरी मम्मी मेरी बात सच में मान गई, देखो चली गई। अब तो चली गई। उसके बाद में देखो मेरा काम है क्या है, देखो मम्मी को बोला मम्मी भेड़िया को पकड़ लो। देखो पकड़ने लग रही है, देखने लग रही है। सच में मम्मी को बोला बहुत देर हो गया मम्मी, घर तो जानी पड़ेगी, बारिश तो धीरे धीरे से रुक रही है, चलो घर जाते हैं, रहने दो वीडियो बहुत हो गया, घर जाते उधर जाके बनाते है ना। मम्मी को लेके मैं चली गई। अभी आ गया मेरा सासरा में। तो ये देखो घूंघट वाली परंपरा कभी नहीं जाएगी, घूंघट का परंपरा तो लेना पड़ता है। सच में एवरीवन ये घूंघट सच में ये घूंघट ना तब से था जब से घूंघट का परंपरा हुआ था, जिस टाइम पे ब्रिटिश हमारे भारत में आया था। इसलिए मुगलों ने अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी घर की लेडीज़ों को घूंघट लेने के लिए बोला था, क्योंकि उन लोगों से ब्रिटिशों से अपनी घर की लेडीज़ों की इज्जत ढका जाए इस वजह से। बट है ना हमारे ये राजस्थान और हरियाणा में ये चीज़ को एक परंपरा मान लिया और इसको बड़ी शौक से निभाते हैं। और ये शौक के चलते हम जैसी लड़कियों को इतनी दिक्कत होती है ना, इतनी दिक्कतों की सामना करनी पड़ती, इतनी लोगों की बातें सुननी पड़ती है, सच में बहुत ज़्यादा। ये भगवान के टाइम से घूंघट नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था। एक भी भगवान की मूर्ति में घूंघट नहीं मिलेगी। एक भी भगवान के मूर्ति में अगर कोई मुझे घूंघट दिला देना, उस दिन मैं बताऊंगी हाँ मैं गलत हूँ और आप लोग सही हो। ना भागवत में है, ना गीता में है, ना पुराण में है, किसी चीज़ में नहीं है। ये चीज़ हुई थी ब्रिटिश भारत में जब आए थे, उस टाइम पे मुगलों ने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी घर की लेडीज़ों को घूंघट लेने के लिए बोला था। तब से ये घूंघट का परंपरा है। ठीक है, ये घूंघट भगवान के टाइम से बिल्कुल नहीं था, ये गलत बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, घूंघट में इज्जत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती घूंघट में इज्जत, ये गलत बात है। इधर के लोगों की सोच गलत है, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। समय के अनुसार से है ना खुद को भी बदलना चाहिए, खुद को भी चेंज करना चाहिए। जैसा दिन हो रहा है, जैसा ही दुनिया हो रही है ना, ऐसे खुद को बदलना चाहिए। लोग आगे बढ़ चुके हैं, पर हमारे ये एरिया के लोग हैं ना, ये घूंघट के पीछे इतने पागल हो चुके हैं ना। फलाने की बहू घूंघट नहीं ले रही है, फलाने की बहू ने घूंघट नहीं ले, इज्जत कहाँ जाएगी। हेलो मिस्टर, सुनो, मिस्टर एंड मिसेस कोई भी हो, मेरी बात आसाम ध्यान से, ठीक है। घूंघट से कोई इज्जत नहीं है, अपना शरीर ढक के रखो। घूंघट से इज्जत बिल्कुल नहीं है। इंसान से बात करने का तरीका होनी चाहिए, घूंघट कुछ नहीं है आज के डेट में। ठीक है, समय बहुत बदल चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसे कोई घूंघट लेता है कि पागल की तरह, ऐसे लेते हैं कोई, ऐसे ये मैं ले रही हूँ देखो, ऐसे लेते हैं घूंघट, मुंह ढकते हैं पागल की तरह, कोई कुछ दिखाई नहीं देता है और कोई जाता है। भाई भगवान ने शकल दी क्यों है, दिखाने के लिए दी है, घूंघट लेने थोड़ी दी है। घुटन होती है, हम पागल हो जाते हैं, मजबूरी में घूंघट लेना पड़ता है। छोड़ दो यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से एवरीवन, प्लीज़ यार घूंघट का परंपरा छोड़ दो। बहन बेटी को इतनी तंग मत क्या करो, छोड़ दो। बहन बेटी बहुओं को इतनी तंग मत क्या करो, घूंघट में कुछ नहीं रखा है। समय जैसे बदलता जा रहा है, ऐसे आप लोगों की सोच भी बदल दो।
ऐसे ऐसे सोच रखोगे ना तो कभी भी ये आगे ये दुनिया नहीं जाएगी, हमेशा पीछे ही रहेगी। ये घूंघट का रिवाज रहा तो बहुत सारी लड़कियां घुटती है घूंघट से, सच में बहुत सारी घुटती है। मैं भी घुटती हूँ, मेरी को इतनी घूंघट मत, मैं तो फिर बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कभी टोकते नहीं है मुझे, कोई बात नहीं तो अपनी मर्जी से रह बोलते हैं, ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से रहती हूँ। मुझे कोई घूंघट के लिए टोकता रोकता नहीं है। मैं अपनी बिंदास अपनी लाइफ जीती हूँ, बिंदास अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीती हूँ, है ना एवरीवन। बहुत हो गया ये घूंघट की बातें, कब से कर रही हूँ मैं घूंघट की बातें, छोड़ो इसकी बातें। अब आप इंजॉय करते, चलो आप लोगों को एक भूत बंगला मिलाते। एक भूत बंगला है यहाँ पे, देखो मैं भूत बंगला के अंदर जाने लग रही हूँ। ये देखो भूत बंगला, भूत बंगला। मम्मी बोल रही है पागल है तू, कहाँ कहाँ जा रही है, मेरे को भगा रही है। देखो भूत बंगला के अंदर यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता एवरीवन, सच में कोई नहीं रहता। खटारा बना रखा है, ये घर तो बना लो ढंग से यार। मम्मी नीचे से देखने लग रही है, सच में यार ऐसे घर कोई बनाकर छोड़ते हैं क्या। ये देखो मैं भूत की तरह डराने लग रही हूँ क्या है, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है सच में एवरीवन। पता है भूख भी मुझे इतनी लग रही है, क्या बोलूँ। ये देखो कितने कचरा कर रखा है, कितना जंगल कर रहा है, इतना प्यारा सा बना रखा है, फिर भी ऐसे कचरा करके छोड़ रखा है। बनाना नहीं सकते हो तो बनाते क्यों है, आधा अधूरा क्यों छोड़ते हो। मेरी बेटी भी मुझे बहुत तंग करने लग रही है। देखो मेरी बेटी को मैं लेके चलने लग रही हूँ आगे आगे। थक गई हूँ एवरीवन, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है मैं बोल नहीं पा रही हूँ। भूख के मारे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है एवरीवन। ये देखो दूल्हाना का दारू का भट्टी, मैं क्या क्या दिखाने लग रही हूँ ना, दारू का भट्टी भी दिखा दिया आप लोगों को। सच में ये देखो भट्टी, इसको कहते हैं भट्टी, इसमें दारू मिलती है। जहाँ जो जो लोग पीते हैं वो पीते हैं, दूल्हाना के हो, कहीं और के हो, खतरपुर खामपुर कहीं के भी हो, सारे पीते हैं। जिसको इसको पीने का मन करे वो पीते उसके बाद एवरीवन देखो बेटी बेटी कैसे आगे आगे भाग रही है, मेरी मम्मी इसके पीछे पीछे। मेरी मम्मी बोल रही सच में आज लड़की तूने बहुत भगाया मेरे को। मम्मी को बोला छोड़ो भागा भूगी, अब मेरी मोबाइल पकड़ो और मेरे को आगे आके जान दो, मैं तो थक गई। मम्मी बैठने दो थोड़ा देर, उसके बाद तो बैठ गई। मेरे को देखकर मेरी बेटी भी मेरी गोदी में बैठ गई। थक गई मेरी छोड़ी भी, बहुत देर हो गई मेरी बेटी को भागते भागते, है ना। थक गई है मेरी बेटी, मैं खुद ही थक गई हूँ एवरीवन, क्या करूँ। चलने का इतना शौक है, इतना शौक है ना मेरी बेटी को चलने का, क्या बोलूँ। मम्मी बोल मम्मी रुको इधर देखते क्या है ये। मम्मी बोल पागल है तू। मम्मी मैं तो फिर थक गई, बैठने दो मेरे को, फिर बैठ गई मैं तो। मम्मी बोले कितना बैठेगी, चल खड़ी हो। जब फिर खड़ी हो गई, फिर खड़ी हो गई आगे जाने लग रही। फिर से मम्मी रुको रुको, हाँ इधर जाते हो। मम्मी बोले रुक जा, लड़की कहाँ भाग रही है तू, बोल रही है। मैंने बोला रख रख, ये बाजरा है क्या है, क्या है ये दिखते है इसको, घास है बाजरा, मुझे तो नहीं पता मम्मी, मैं भी भूल गई क्या क्या है, क्योंकि आसाम की रही ना एवरीवन में, इसलिए, है ना। उसके बाद मम्मी थक गई मेरा मोबाइल पकड़ पकड़ के। मैंने बोला मम्मी दे दो मेरे को, हो गया, आप बहुत पकड़ लिया आपने मेरा फ़ोन, है ना, मेरे को दे दो अब तो मैं पकड़ती हूँ। आपने बहुत देर हो गया मोबाइल पकड़ते हुए, आप तो थक गए हो, दे दो मेरे को। उसके बाद मैं पकड़ लिया। उसके बाद मैं एवरीवन क्या करूँ, स्लो मोशन आ गई ना, मेरा तो काम है कभी स्पीड मोशन कभी स्लो मोशन, यही है जिंदगी। कितना सुहाना मौसम है एवरीवन, और सच में बारिश में भी गिल्ली होगी। मेरी बेटी को भी मेरे हस्बैंड ने आज मेरे पास छोड़ के चले गए, मैं तो लेके ना आई थी। आखिरी में स्कूटी में लेके मेरे पास मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को पकड़ा के चले गए। क्या करूँ एवरीवन, सच में भूख बहुत लग रही है। मम्मी को बोल रही थी मैं, मम्मी भूख लग रहा है घर जाए जल्दी। मम्मी बोल रही है तेरी वीडियो से तू फुर्सत मिले तब तक तू घर जाएगी, कब जाएगी मैडम तू घर। बोल रही मम्मी चलो चलो जाते अब तो, क्योंकि बहुत देर हो चुका था ना, हम आए हुए थे वीडियो के चक्कर में। एवरीवन यार बहुत मेहनत करती हूँ मैं यार, एक वीडियो बनाने के लिए, एक ब्लॉग बनाने के लिए। आप लोग यार एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते, एक शेयर नहीं कर सकते, इतनी तो कंजूसी मत करो। एक शेयर एक सब्सक्राइब में क्या जा रहा है आप लोगों का, कुछ भी नहीं जा रहा है। कम से कम कर तो दिया करो, ऐसे तो मत किया करो हमें तंग। ये देखो एक खेत में एक भैया है, हम जब गए थे तब से भैया लगे पड़े, अभी भी वो भैया लगे पड़े। देखो खेत में भैया वो क्या कर रहे हैं, इसको खुदाई कर रहे हैं, बाड़ी को खुदाई कर रहे हैं। शायद कपास बो रखा है होगा भैया ने, तो वो देखो खुदाई करने लग रहे हैं भैया। कोई बात नहीं, करने दो, अपनी अपनी खेती बाड़ी तो करनी पड़ती है ना, तभी तो रोटी पानी मिलती है। दो वक्त रोटी के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है ना एवरीवन। क्या करें, करना तो पड़ेगा काम। मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मैं तो थक गई हूँ, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी, पानी भी प्यास लग रहा है। अगली बार आएंगे ना तो बोतल पक्का लेके आएंगे, बिना पानी के बोतल में पार नहीं पड़ रही है मम्मी। और मम्मी बोला तब तो याद नहीं आई तेरे को जब घर से निकली थी, अब तेरे को याद आ रही है पानी की। है तब से, सब सच में मम्मी ने सही बोला, तब से तो मुझे याद नहीं है। ये देखो मेरी बेटी को बोल रहे घर चल वापस,
बोल रही है आगे जाना है, घर तो नहीं जाना है। देखो यहाँ पे खड़ी है, मैडम घर नहीं जाना है, इसको आगे जाना है। फिर इसको बोला चलो बेटी तुम और मैं एक वीडियो बनाते। उसके बाद वीडियो बना बना के गाना गा गा के आने लग गए। उसके बाद मम्मी को बोला मम्मी बहुत देर हो गया, अभी आप पकड़ो मोबाइल और मैं एक वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बना रही हूँ मैं। देखो एवरीवन कितनी अच्छी लग रही है ना। आप लोग कम से कम एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर दिया करो एवरीवन, ऐसे तो मत किया करो, मेरे को बुरा लगता है एवरीवन, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सच में। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, गर्मी में घुट रही हूँ, प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है, क्या करूँ। ओ माय गॉड देखो मेरी बेटी गिर गई है, भगवान ये लड़की भी लड़की है, देखो चोट लगी होगी इसको तो शायद, देखो कहाँ घुस गई, भगवान गिर गई है तेरी का। मेरी बेटी भी मेरी बेटी है, बहुत तंग करती है मुझे। फिर भी मेरा मन नहीं माना, सोचा मैं तो वीडियो बनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। मेरे बच्चे बहुत ताकतवर है मेरी तरह। मेरे को भी अभी थोड़े दिन पहले स्कूटी में गिरी थी, चोट लगा था बहुत बड़ा। फिर भी मेरी हिम्मत इतनी है, मैं स्कूटी चोट लगी थी, मेरी ब्लड जा रही थी पैरों से, फिर भी मैं स्कूटी चला के घर आ गई थी। देखो मेरे को मम्मी वीडियो ही बनाने नहीं देती, मेरी इतनी हंसी आती है, मम्मी हंस देती है तो मेरी वीडियो ही नहीं बन पाती है। क्या करूँ एवरीवन, मम्मी को बोला रहने दो, आप दो मेरे को दो, मैं फ़ोन पकड़ती हूँ, मैं खुद ही बना लूँगी अपनी वीडियो, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप हिलाते रहते हो मम्मी, यार ऐसे थोड़ी होती है। इतनी परेशान हो चुकी हूँ मम्मी, फिर कहाँ नहीं पता कहाँ जाके घुस गई। मेरे को वीडियो बनाते बनाते फिर थक गई, फिर मैं कुछ सोचने लग रही हूँ भाई घर में जाके खाना भी बनाना, मैं क्या करूँ, बनानी तो पड़ेगी। पतिदेव को तो भूख लगती है, जाते 2-3 तो सुनना ही है मेरे को ऐसे ही उसकी बातें, क्या करो एवरीवन, सुननी तो पड़ेगी, पति है ना। देखो मेरे घर के पास का एक भैया आने लग रहा है, भैया बोल रहे हैं मोना कहाँ जा रही है आज। मैं बोल भैया ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ इधर, तो बोल रहे मैं तू भी पागल है। तो देखो भैया को बोल भैया जा रहे हो तो हाई बोल के जाओ, तो देखो हाई बोल के गए भैया तो चले गए। मम्मी को बोलो मम्मी एक जंगल लग रहा है, चलो ये करते, कोई मुझे जंगली करे याहू, कहने दो कहता रहे याहू। करते करते मैं तो गिर गई, बहुत बुरी तरीके से चोट लगी, ऐसे ही स्कूटी से लगी हुई थी और ज़्यादा अच्छे से लगी आज तो। ओके एवरीवन बाय, यहाँ का ब्लॉग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एवरीवन।